हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के संपूर्ण इतिहास के टाइमलाइन एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया, इसमें देखते हैं हम जैसे 2500 ईसा पूर्व, ये 1750 ईसा पूर्व, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वेद की रचना हुई थी इस समय। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है उत्तर वैदिक काल है, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, लोहे की खोज इसमें की गई थी। 600 ईसा पूर्व की बात करें तो 600 ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ और मगध साम्राज्य की शुरुआत भी इसी समय हुआ, 600 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडग्राम जिला में हुआ था। 483 ईसा पूर्व की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ राजगिरी में और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ 483 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ। राजा पोरस के साथ हाइडे स्पीज यानी कि झेलम का युद्ध हुआ। झेलम का युद्ध का क्या नाम है? हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है इसको। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ, चाणक्य की सहायता से हुआ। क्या हुआ? मौर्य समाज की स्थापना चाणक्य की सहायता से कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य, और 322 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था और अशोक के द्वारा ही हुआ था। इसके बाद अशोक ने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना भी इसी समय किया गया था। नेक्स्ट है 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व की बात करें तो इसमें विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत हुआ था। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। 78 ईसा पूर्व में कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ और शक संवत की शुरुआत हुई, जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का, जो कि कुषाण राजा कनिष्क के समय हुआ था 78 ईस्वी में। 320 ईस्वी की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त राजवंश की स्थापना हुई थी। भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्त काल को। क्या कहा जाता है? गुप्त काल को जो होता है स्वर्णयुग कहा जाता है। 355 ईस्वी से 375 ईस्वी की बात करें तो समुद्रगुप्त का शासनकाल था। ये भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। किसको भारत का नेपोलियन कहा गया है? समुद्रगुप्त को। 375 ईस्वी से 415 ईस्वी की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, का काल है। नवरत्न और चीनी यात्री फाहियान का आगमन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय और चीनी यात्री फाहियान जो था, चीनी यात्री फाहियान का आगमन हुआ था। किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में। 450 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 450 ईस्वी में। 606 ईस्वी की बात करें तो से लेकर 647 ईस्वी तक तो सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल था ये, और कन्नौज राजधानी बना हर्षवर्धन के समय में। कब? 606 से 647 ईस्वी के बीच में। 630 ईस्वी की बात करें तो बौद्ध चीनी भिक्षु हुएनसांग का भारत आगमन हुआ। हुएनसांग कब आया था? 630 ईस्वी में भारत आया था। कौन? हुएनसांग। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत का घटनाक्रम। इसमें है 712 ईस्वी। क्या है? 712 ईस्वी। यहाँ से मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण होता है। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। किसके समय? मोहम्मद बिन कासिम के समय। मोहम्मद बिन कासिम के समय में सिंध पर आक्रमण हुआ, जो कि भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था 712 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत पर हमला या आक्रमण हुआ। उसने कुल 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनवी कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। 1001 ईस्वी की बात है ये। 1025 ईस्वी की बात करें तो महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने। और कब? तो ये 1025 ईस्वी में। 1191 ईस्वी की बात करें तो इस समय तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की
जीत हुई थी। नेक्स्ट है 1192 ईस्वी में 1192 में त्रान का दूसरा युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मोहम्मद गौरी जीत गया। पहली बार में मोहम्मद गौरी हारा, दूसरी बार में जीत गया। भारत में मुस्लिम शासन का नींव भी 1192 में त्रान का दूसरा युद्ध के समय ही पड़ा था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की और गुलाम वंश की स्थापना इसी समय हुआ था। 1210 ईस्वी की बात करें, इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी 1210 में। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। भारत की पहली महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान। कब? 1236 में गद्दी पर बैठी थी। 1296 ईस्वी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली का सुल्तान कब बनाया गया? 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1325 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक बना। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो बदल दिया गया था। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन बदला था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये दिल्ली का शासक कब बना था? 1325 ईस्वी में। 1336 ईस्वी की बात करें, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई द्वारा दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर की स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। कब? 1336 ईस्वी में किया था। 1347 ईस्वी की बात करें तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इस समय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी। 1398 की बात करें तो क्रूर मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। 1469 ईस्वी की बात करें तो इस समय दिल्ली के संस्थापक गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। 1469 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट है 1498 की बात करें तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का कालीकट यानी केरल पर आगमन हुआ था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज भी 1498 में की थी। कौन? पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। नेक्स्ट देखते हैं मुगल काल और यूरोपीय कंपनी से संबंधित है का आगमन। ये 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी जो है हार गया था। और इसी समय जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी पानीपत के युद्ध के प्रथम समय में। 1527 ईस्वी की बात करें तो खानवा की युद्ध हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। कब? 1527 ईस्वी में। 1530 ईस्वी की बात करें तो बाबर की मृत्यु होती है और हुमायूं का गद्दी पर बैठ जाते हैं। हुमायूं जो है गद्दी पर शासक बनते हैं और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। 1540 ईस्वी की बात करें तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत से भगाया। सूरी वंश की स्थापना हुआ था 1540 में। 1540 में क्या हुआ? बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत से भगा दिया और सूरी वंश की स्थापना की थी 1540 में। 1555 ईस्वी की बात करें तो हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सूरियों को हराकर दोबारा मुगल सत्ता हासिल कर ली थी। पहले शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगाकर जो है सूरी वंश की स्थापना किया 1540 में, लेकिन दोबारा से 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सूरी को हराकर दोबारा मुगल सत्ता की भी स्थापना कर दी थी। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। अकबर और हेमू के बीच होता है। अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमू को हरा देता है। बैरम खान जो होता है अकबर का सेनापति, हेमू को इसमें हरा देता है पानीपत का दूसरा युद्ध में। 1576 ईस्वी की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच यह ऐतिहासिक संघर्ष था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। 1582 ईस्वी की बात करें तो अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी 1582 ईस्वी में। 1600 ईस्वी की बात करें
1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का चार्टर मिला था। कब मिला? ब्रिटिश के महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का चार्टर मिला 1600 ईस्वी में। 1605 ईस्वी की बात करें तो अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक भी 1605 ईस्वी में ही हुआ था। इस समय अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। 1627 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ शिवनेरी दुर्ग में। कहाँ हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था 1627 ईस्वी में। 1628 ईस्वी की बात करें तो शाहजहां मुगल सम्राट बना। वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्णयुग शाहजहां के समय कहा जाता है 1628 में, जबकि गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा गया था। 1658 ईस्वी में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद करके जबरन गद्दे पर बैठ जाता है। क्या करता है? औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को जो है कैद कर लेता है और जबरन गद्दे पर बैठ जाता है 1658 ईस्वी में। 1674 ईस्वी की बात करें तो इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ में राज्याभिषेक होता है 1674 में। मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना हो जाती है 1674 ईस्वी में। 1675 ईस्वी की बात करें औरंगजेब द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत की जाती है। औरंगजेब द्वारा जो है सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत कर दी जाती है 1675 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु होते ही मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होना शुरू हो गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1707 में 1739 ईस्वी ईरान के शासक नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हो जाता है। तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा लूट लेता है। नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है 1739 में और तख्त ताउस और कोहिनूर के हीरा यहाँ से लूट कर चला जाता है। अब देखते हैं ब्रिटिश राज्य का विस्तार क्या है। ब्रिटिश राज्य का विस्तार, राज ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें शुरुआत करते हैं 1757 ईस्वी से। 1757 ईस्वी की बात करें तो प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। ब्रिटिश राज की पहली नींव रखा गया 1757 के प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश राज का पहला नींव रखा गया था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को इसमें हरा दिया था। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा दिया 1761 में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हरा दिया। इसमें अंग्रेज जो है मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना था, उसको अंग्रेज ने हरा दिया बक्सर के युद्ध में 1764 में। 1765 ईस्वी की बात करें तो इलाहाबाद की संधि हो गई। बक्सर युद्ध के जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हो गई। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। कब? 1765 में इलाहाबाद की संधि के समय। 1773 की बात करें, इस समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। भारत में ब्रिटिश प्रशासन को नियंत्रित करने का पहला कानून रेगुलेटिंग एक्ट बना, जो कि 1773 ईस्वी में बना। 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान की वीरगति हो गई। मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। क्या हो गया? टीपू सुल्तान की वीरगति हुई और मैसूर पर अंग्रेज का कब्जा हो गया 1799 में। 1829 की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयास से। नेक्स्ट है 1853 ईस्वी की बात करें इसमें तो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे जो है चली 1853 में। किसके समय? डलहौजी के समय चली थी। भारत के पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे चली 1853 में। 1857 की बात करें तो भारत का महासंग्राम का 1857 का महासंग्राम, इसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे का विद्रोह हुआ। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को।
1858 की बात करें इसमें तो ब्रिटिश सरकार का अधिनियम इस समय ब्रिटिश सरकार का अधिनियम था 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। शासन पर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया। यानी ब्रिटिश सरकार का अधिनियम कब आया? 1858 में पहली बार। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो गए और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। नेक्स्ट कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता, नेशनल मूवमेंट एंड फ्रीडम की बात करें तो इसमें 1885 से शुरुआत होता है। 1885 ईस्वी A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। पहला पूर्व अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में और इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हो गई थी। 1906 ईस्वी की बात करें तो ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका में अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। 1907 ईस्वी कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में और कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गया 1907 ईस्वी में। 1911 ईस्वी की बात करें तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। बंगाल विभाजन इसमें रद्द हुआ और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। भारत की राजधानी फिर से जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई और यह दिल्ली दरबार कहलाया 1911 में और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1915 ईस्वी 9 जनवरी 1915 की बात करें तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने की तिथि को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1917 ईस्वी की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह हुआ। गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था। ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में। कब? 13 अप्रैल 1919 को। 1919 ईस्वी की बात करें तो इसमें रॉलेट एक्ट खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी 1919 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत भी की गई। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो 1 अगस्त 1920 को। 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी कांड हुआ। क्रूर भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन जलाए जाने के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को और इससे दुखी 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्रूर भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला देता है, जिसमें कई पुलिसकर्मी की जलकर मौत हो जाती है। 1925 ईस्वी की बात करें तो इसमें 9 जनवरी 1925 से है काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले ये काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता था, अब सरकार ने इसके नाम चेंज कर दिए हैं और काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है 9 अगस्त 1925। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां के और साथियों के द्वारा सरकारी खजाना लूटा गया था। इस दिन ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया था, जिसके कारण से काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रखा गया है। पहले यह काकोरी ट्रेन डकैती का नाम था, अब चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 1928 ईस्वी की बात करें तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन के भारत आगमन में विरोध करने के, जिससे कि लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 1928 में। 1929 की बात करते हैं तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1930 ईस्वी की बात करें तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च चला था। 1931 ईस्वी की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण डेट है 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। 1931 ईस्वी में ही गांधी इरविन समझौता हुआ
और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ। 1935 ईस्वी की बात करें तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, जिसका बड़ा हिस्सा आज हमारे संविधान में शामिल है। 1939 ईस्वी दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। 1939 में कांग्रेस मंत्रियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के मंत्रियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था किसके, तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण। 1942 ईस्वी की बात करें तो क्रिप्स मिशन भारत आया और महात्मा गांधी द्वारा करो और मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी इसी में हुआ था। 1942 में महत्वपूर्ण डेट है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, करो मरो का नारा महात्मा गांधी के देना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी 1942 में। 1943 ईस्वी की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज आईएनए की कमान संभालना। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाले, 1943 में। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ, संविधान सभा का गठन हो गया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी मिली, लेकिन देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हो गया। 15 अगस्त वह डेट था जिस समय भारत को ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी मिली, यानी भारत आज़ाद हुआ, लेकिन देश का जो है विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान जो है दो भागों में बट गया। वहीं स्वतंत्र भारत की बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो इसमें महत्वपूर्ण डेट है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 1948 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाकर तैयार किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक पूर्ण गणतांत्रिक देश यानी रिपब्लिक बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बन गए 1950 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ भारत का, और तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ और पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी 1951 में हुआ। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव और पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में ही हुआ। 1962 ईस्वी की बात करें तो भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ताशकंद समझौता भी 1966 ईस्वी में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश का जन्म हुआ और शिमला समझौता हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण ही बांग्लादेश अलग हो गया और इसका बांग्लादेश का जन्म हुआ और शिमला समझौता भी हुआ 1971 में, जबकि ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के युद्ध में ही हुआ था और यहाँ बांग्लादेश का जन्म और शिमला समझौता भी भारत पाकिस्तान के युद्ध का ही कारण है। 1974 ईस्वी की बात करें तो इसमें भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण पोखरण में कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा के साथ शुरू हुआ था। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ, पोखरण में हुआ 1974 में, और इसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। नेक्स्ट है 1975 ईस्वी से 1977 ईस्वी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लागू किया गया। कब, 1975 से 77 के बीच इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय, और देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, इमरजेंसी लागू हुआ। 1984 की बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब शुरू हुआ था, 1984 में, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई 1984 में। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई और भारत में बड़े आर्थिक सुधार, एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की भी शुरुआत हो गई 1991 में। 1998 की बात करें तो 1998 ईस्वी में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। वहीं 1999 ईस्वी की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, जो कि भारत इसमें जीत दर्ज किया था। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ और इसमें भारत की जीत हो गई थी। तो आज इतना ही है। आज हम पूरे भारत का इतिहास का टाइमलाइन देखे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।